अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ख्यालात पर काबू पाकर पॉजिटिव ख्यालात लाके कैसे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो हम अपने साथ सेल्फ टॉक करते हैं ना, और हर रोज़ 50,000 से 60,000 ख्याल हमारे जहन में आते रहते हैं। ये ख्याल अगर एम्पावरिंग हो जाएं, प्रोडक्टिव हो जाएं, काम के हो जाएं, नई चीज़ कोई हम सोचने पे, कोई क्रिएट करने पे, कोई नया प्लान करने पे ये ख्यालात आ जाएं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर अमारत आ जाएगी, वेल्थ आ जाएगी, रुपया पैसा आ जाएगा, कामयाबी आ जाएगी, हेल्थ आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे दौर में, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं गरीब हैं, गुर्बत ज़दा हैं। और एक बात याद रखें, गुर्बत कहीं बाहर नहीं है, गुर्बत हमारे ज़हनों में होती है। एक बात याद रखें, अगर लोग कहते हैं ना जी गुर्बत है ही गरीब मुल्क, आपके सोचें गरीब हैं, इस वजह से आप गरीब हैं। जिसकी सोचें अमीर हैं वो अमीर है। ख्यालात पे काबू पा के किस तरह से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, आइए बताता हूँ। अपने ख्यालात पे काबू पा के पैसा बहुत कमाया जा सकता है। इसके लिए नंबर 1 चीज़ जो आपको करनी है वो है सेल्फ एजुकेशन। जो एजुकेशन डिग्रियां आप लेते हैं या आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह जाते हैं, वो एजुकेशन आज के दौर में काम नहीं आ रही। आज के दौर में सेल्फ एजुकेशन काम आती है। आपकी क्या कमी है, आपके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उन गोल्स तक पहुंचने के लिए कौन सा नॉलेज चाहिए, और नॉलेज वो कि जो आपने अप्लाई किया है और उससे फ़ायदा उठाया हुआ है। लिहाजा अब आप उसको बड़े पैमाने पे अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं। यानी वो नॉलेज के जो आपको फ़ायदा दे, आपको प्रॉफिट दे, आपको पैसा कमा के दे, वो नॉलेज आज के दौर में रिक्वायर्ड है, आम नॉलेज नहीं। ये बड़ा बारीक नुक्ता है, इसके ऊपर तवज्जो दें। सेल्फ एजुकेशन। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेज हैं, हर एक को एक ही चीज़ें पढ़ा रही हैं। शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा रहे हैं जी, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, ठीक है ना। अब आप इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आप गूगल में बैठ के आप लगा के सो जाएं, सुनते रहें, वो आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। कोई ज़रूरत किसी क्लासरूम में जाके पढ़ने की नहीं है। वो पढ़ना है जाके कि जिसको आप पढ़ें और उसके बाद आपके काम में इम्प्रूवमेंट आ जाए, आपका काम वैल्यूएबल हो जाए, आपका काम से आप ज़्यादा कमाना शुरू हो जाए। तो नंबर 1 चीज़ है सेल्फ एजुकेशन। अगर आप अपने ख्यालात को डायरेक्शन पे लगाना चाहते हैं, मैंने अर्ज़ किया ना कि हर वक्त हम खुद सोचते रहते हैं, सेल्फ जो टॉक है वो चलती रहती है। हमें सेल्फ एजुकेशन की तरफ जाना है। सेल्फ एजुकेशन हमें क्या देगी, हमारी सोचें डायरेक्शन वाली हो जाएगी। वैसे तो डायरेक्शन लेस सोचे है ना, ऐसे ही टेलीविज़न देखते रहे, कामरान खान झूठा तरीन फ्रॉड आदमी, हामिद मीर सारी ज़िंदगी सच नहीं बोला, यानी इन लोगों को सुनते रहेंगे कि जिनका काम ही लोगों को ख़राब करना है, जिनका काम ही लोगों को सच नहीं बताना। क्योंकि सच बताएं तो उनको गोलियां पड़ती हैं। सच बताएं, हामिद मीर को गोलियां पड़ी, उसके बाद उसने सच बोलना बंद किया कि भाई ये तो जान जाने वाली थी। कई साहब ही मर जाते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। ये सच नहीं बोलते। आप क्यों देखते हैं उनको जो सच ही नहीं बोल रहे, आप उनको देख रहे हैं बकवास है। उसको जो भी इस तरह का बोल रहा हो उसके ये बकवास कर रहा है, और उसको बंद कर दे और सीधा अपने नॉलेज, अपनी काम को नॉलेज ढूंढें। वो बातें सेल्फ एजुकेशन कि जिससे आपने एम्पावर होना है, जिससे आपने कामयाब होना है, जिससे आपने आगे बढ़ना है, वो नॉलेज हासिल करें आपको, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। नंबर 2 यह है कि जी पॉजिटिव थिंकिंग इन एवरी सिचुएशन, ठीक है ना। ख्यालात अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, हर सूरत हाल के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग। अभी बुरी तरीन हालात होंगे, आज भी लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, आज भी लोग जो है अमीर हो रहे हैं, आज भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन हो गया आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पूरा एनवायरनमेंट ही ख़राब है, पूरा मीडिया चीख चीख के बोल रहा है कि जी ये गलत है, वो गलत है। ये वो लोग हैं कि जो पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ कि हमने सोचना ही पॉजिटिव है, हमने सोचना ही एम्पावरिंग है, हमने सोचना ही वो है जिससे हमें फ़ायदा है। जैसे टेलीविजन वालों को फ़ायदा है, किसी सियासी पार्टी को फ़ायदा है, किसी इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा है, उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचना, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा है जो आपके ज़हनों में डाला जाता है। 10 अरब दे के तो पाकिस्तान दिवालिया से बच गया, मीडिया को 10 अरब रुपया दे दिया, पाकिस्तान दिवालिया से बच गया। जब आप उनको सुनेंगे ना तो आप नेगेटिव होंगे।
क्योंकि चैनल जो हैं वो असल में कंक्लूजन की बात जो है पैसे लेके करते हैं, वैसे आपको इधर उधर की सुनाते रहेंगे जी ब्रेकिंग न्यूज़ के पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया है। भाई उनके बारे में बताएं ना कि जिसने ये किया है, दुनिया में क्यों पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्यों पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, पाकिस्तान में किस किस ने रजीम चेंज किया, किसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ये कह ही नहीं सकते क्योंकि ये फ्रॉड मीडिया है, 2 नंबर धोखेबाज मीडिया है। और उसके अंदर काम करने वाले जो हैं वो क्लर्क हैं जो कि लोगों को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं दे रहे, वो क्लर्क मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं और उनकी रोजी लगी हुई है। आपने पॉजिटिव सोचनी है इन एनी सिचुएशन, कुछ भी हो आपने पॉजिटिव सोचना है। देखिए हर जगह मौके होते हैं, कहते हैं कि अगर गलियों में खून बह रहा है इसके बावजूद भी रियल एस्टेट भी लोग खरीदते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती रहती हैं, लोग बाइंग सेलिंग फिर भी करते रहते हैं। अलबत्ता जो बेचने वाले हैं वो डर के सस्ता बेच के चले जाते हैं, और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो उस सूरत हाल में भी पॉजिटिव रहते हैं, उन्हें पता हो कि हालात बदल जाएंगे और ये चीज़ें उन्हें पौने जो है वो बहुत महंगी हो जाएंगी। हर सूरत हाल के अंदर कुछ भी हो, सिचुएशन ख़राब से ख़राब तर हो सकती है, लेकिन उससे वे आउट होता है, हर वक्त उससे निकलने का साल होता है। अगर आप हर वक्त ये ख्यालात सोचते रहें कि इससे कैसे आगे निकलना है, तो यकीन कीजिए आप निकल जाएंगे और आप बहुत अच्छा निकल जाएंगे, आप बहुत पैसा कमाएंगे और वेल्दी हो जाएंगे। नंबर 3 ये है कि जी सेट क्लियर गोल्स। अच्छा सोचने के लिए ना, ख्यालात को कंट्रोल करने के लिए, ख्यालात को पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए, देखिए एक वक्त है ना 24 घंटे हर एक के पास है, उस 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं उसी का आपको मुआवजा मिलेगा या उसी का आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 24 घंटे में वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह जो हमारे ख्यालात हैं ना, जब हम उनको कोई सेट क्लियर गोल दिए होते हैं ना, तो ख्यालात गोल्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, तो फिर ख्यालात पॉजिटिव हो गए। हम सोचते हैं कि यार ये कैसे अचीव होगा, कैसे अचीव हुआ, क्या करें, क्या डिफरेंट करें, क्या नया करें, क्या मुख्तलिफ करें, कैसे प्रेजेंट करें, कौन सी ऑडियंस है, कौन से लोग हैं, कौन ख़रीदार है, कौन, यानी वो फिर हम जब ये गोल्स के ऊपर सोचते हैं ना हर वक्त, तो फिर ख्यालात आते रहते हैं, फिर हमारा सबकॉन्शियस जो चीज़ ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं ना तो अपने गोल्स लिखें और रोज़ाना सुबह उठ के उसको दोबारा लिखें। रोज़ अपना होता है ना आपका टू डू लिस्ट, उसमें अपना गोल सबसे पहले लिखें। इससे क्या होता है, वो गोल, वो हदफ हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। जो चीज़ सबकॉन्शियस में चली जाए तो हम सो भी जाते हैं, तो सबकॉन्शियस उसके ऊपर काम करता रहता है। तो जब हम जो चीज़ ज़्यादा, जो गोल्स होते हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, वो सोचते हैं, तो फिर उसके हमें हाल आते रहते हैं। तो लिहाजा हम अपनी सोचों को नेगेटिव सोचने के बजाय, फजूल सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचने पे जब लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव सोल्यूशन हमारे पास आते हैं, हम अमीर हो जाते हैं। तो अपने गोल्स मुकर्रर करें, उसके बारे में हर वक्त सोचें कैसे होना है। यकीन करें इंसान ही जो कंप्यूटर है, मशीनरी जो है, वो ऐसी परफेक्ट है, ऐसा ज़बरदस्त काम करती है, ऐसे ज़बरदस्त सोल्यूशन निकाल के लेके आती है कि आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 4 ये है कि जी डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपने जो भी अचीव करना है ज़िंदगी में, पहली बात यह है कि ज़िंदगी में गोल हो, दूसरी बात यह है कि उसको प्लान करें कि वो गोल आपने अचीव कैसे करना है। जब आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि ये जो एक्टिविटी है या ये जो वक्त है या ये जो काम है या ये जो मैं कर रहा हूँ या ये जो मैं मुलाकात है या ये जो मेरी वक्त लग रहा है, ये उस बड़े गोल को हासिल करने के लिए लग रहा है। तो फिर आपको उस चीज़ के अंदर कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छा आप वो काम करते हैं। जब आपने एक स्ट्रेटजी वर्कआउट की होती है, लोगों ने कुछ प्लान किया ही नहीं होता, तो इसलिए वो जब स्ट्रेटजी वर्कआउट की हो तो एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिलती है, फिर वो स्ट्रांग चीज़ बन जाती है। जब आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो आप वहीं खड़े हुए मजदूर की तरह, रोज़ कोशिश कर ली और कमा लिया और सुबह फिर ज़ीरो और वहाँ से। तो नंबर 4 ये है कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग करें, सो दैट कि आपके ख्यालात जो हैं वो चीज़ बुन सकें कि जो आपको रिक्वायर्ड है, जो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5 ये है कि जी प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके ख्यालात जो है वो आपको कमा के दें, आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएं, तो फिर आपको प्रोफेशनल ग्रोथ करनी होगी। आपको लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश बैरियर है, स्पीकिंग इंग्लिश बैरियर है, फ़र्ज़ करें आपको मैनर्स नहीं है, आपको कपड़े पहनना नहीं आते, आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, आपको लोगों से निगोशिएशन नहीं आती, ये सारी जो है ना, अगर आप ये सारा कुछ करेंगे ना तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगी। जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी ना तो उस वक़्त आप बहुत आला सोचेंगे, आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप
फिर अपने ख्यालों को सही डायरेक्शन पे लगा सकेंगे आने वाले टाइम में। तो ये 5 तजावीज़ हैं अगर आप अपने ख्यालों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं अपने ख्यालात की वजह से। क्योंकि जो लोग, मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, दुनिया में गुर्बत जो है वो ये नहीं कि फ़िज़िकल गुर्बत है, ख्यालों की गुर्बत है। लोगों ने अपने लिए सेल्फ बिलीव नहीं है उनका, सेल्फ टॉक पुअर है, लिमिटिंग बिलीफ उनका है, ठीक है। वो सोचते हैं कि मौके नहीं हैं, क्योंकि इंसान जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। लिहाजा अगर आपके ख्याल एम्पावरिंग होंगे, पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।